नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 51 वर्षीय पुरुष जातक हैं और कोडरमा झारखंड से हैं। इनके अगर जो हम सवालों पर एक दृष्टि डालें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा टाइम कब अच्छा आएगा, कर्ज से छुटकारा कब होगा, बिजनेस कब अच्छा चलेगा, तकलीफ में बहुत हैं, बहुत परेशानी रहती है, सैल्यूशन चाहिए। और इन्होंने लिखा है हम हर समय कोई ना कोई परेशानी में प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशानी हमारे जीवन में लगी रहती हैं। मैं इतना तकलीफ में हूँ बहुत, इसका मुझे सैल्यूशन चाहिए। तो मैं इनके पाम का विश्लेषण करूंगा और साथ में इन्होंने कुंडली भेजी है तो मैं ये भी बताऊंगा परेशानियां जीवन में क्यों आती हैं व्यक्ति के। इसके साथ ही उसके निदान भी मैं बताऊंगा। देखता हूं अगर जो मैं इनकी कुंडली पर चलूं, एक बार अगर जो हम इनकी कुंडली कुंडली को देखें, इनकी कुंडली को अगर जो देखें तो मीन लगन की कुंडली है। अगर जो देखें लगन में शुक्र बैठा, जब भी लगन में शुक्र बैठता है तो व्यक्ति एंजॉयफुल रहता है साथ में, क्योंकि शुक्र का काम एंजॉय है। इसके साथ ही व्यक्ति नए कपड़े बदलना, दिन में 1 या 2 बार कपड़े बदलना, इसके साथ ही बंठन कर रहता है, परफ्यूम का प्रयोग भी करता है। अगर जो यहाँ पर देखें 12 में बैठा है 12 की, तो यहाँ पर जब भी होता है व्यक्ति अपने घर में रहेगा उसकी कभी उन्नति नहीं होगी, जब भी विदेश जाएगा उन्नति उसकी होगी, क्योंकि शुक्र का ये नियम है। बाद में जब भी या राशि में बैठे या फिर बाद में घर में शुक्र बैठे तो वहाँ उच्च का होता है। साथ में कहता है शुक्र जब तक आप घर में रहोगे उन्नति नहीं होगी, जैसे ही घर में बाहर निकलोगे आपकी उन्नति होगी, क्योंकि शुक्र कारक धन का रहता है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपकी धन की उन्नति नहीं दिख रही है। साथ में मंगल 2 में बैठा हुआ है, बाड़ी रफ हो जाती है व्यक्ति की, तीखा खाने का शौकीन रहता है। और अगर जो हम देखें केतु बैठा है यहाँ 4 में, 5 में बैठा है, तो इनकी अगर जो हमें युक्ति मिला दें इसकी साथ में, क्योंकि केतु 5 का व्यक्ति किसी के सामने जब भी बोलता है तो उसके मुंह पर उसकी बुराई कर देता है, और अगर जो कोई भी बात होती है बिल्कुल उसके मुंह पे बोल देता है। यहीं से परेशानी आपको रहती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर की चौथी दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो साथ में आपके घर में कोई ना कोई मेडिकल से संबंधित जुड़ा हुआ व्यक्ति भी रहे, क्योंकि इससे भी संबंध बनाता है, छठे दूसरा घर का छठे से भी संबंध रहता है, तो व्यक्ति भी मेडिकल प्रोफेशन में हो सकता है। लेकिन अगर जो आपने कहा है परेशानियां, इन्होंने बोला था, बताया था कि दोस्तों से ही परेशानी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी रफ हो जाती है। उनसे बोलते समय आप संयम बरतें, साथ में उनके मुंह पर कोई चीज ऐसी नहीं बोलें। अगर जो हम देखें चंद्रमा 8 में है, जब भी चंद्र 8 में होता है तो व्यक्ति का वह व्यवसाय नहीं होता है जिसकी वजह से इच्छा प्राप्त करता है। साथ में अगर जो वो व्यवसाय करे भी तो उतना फायदा व्यक्ति को उसमें नहीं होता है। साथ में घर में आपके सीलन रहती होगी, सीलन के साथ साथ इसमें यहाँ पर जब भी चंद्र बैठता है तो माँ को तकलीफ रहती है। साथ में व्यक्ति के घर में जो आपका घर होगा उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी भी देता है चंद्रमा जब भी 8 में बैठता है। कभी न कभी एक जीवन बहुत लंबा होता है, कभी न कभी आपके पास ऐसा रहेगा। अगर जो हम देखें शनि 3 बैठा हुआ है, शनि 3 अचानक व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है, जब सोचोगे नहीं तब आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे। इसके साथ ही जब भी यहाँ पर होता है तो घर के पड़ोस में कोई फैक्ट्री होती है, व्यक्ति के पड़ोस में फैक्ट्री हो या फिर लोहे का कारखाना हो या फिर रेल की पटरी हो जहाँ आवाज आती हो, साथ में अपने जीवन में ऐसी प्रॉपर्टी एक जरूर व्यक्ति खरीदता है जहाँ रेल की आवाज आती हो, रेल की पटरी हो या फिर व्यक्ति के घर के पास कोई फैक्ट्री हो। लेकिन इसका एक जब भी शनि 3 में होता है तो व्यक्ति का
पर्स खाली रहता है, कितना भी पैसा रख ले शाम तक वो पूरा खर्च हो जाता है। ये शनि की यहाँ पर तीसरे घर में तासीर बनती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, शनि 3 में है, बुध 11 में, शनि और बुध का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर जब भी 3 और तीसरे घर का और 11वें घर का कॉम्बिनेशन हो जाए, ग्रह आपस में बदल ले या फिर उनका कोई संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति जब भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसकी निश्चित रूप से प्रॉपर्टी विवादों में होगी, कानूनी उसमें पछड़े रहेंगे। इसके लिए यहाँ से अगर जो शनि को हटा के यहाँ उच्च का कर दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। साथ में मंगल को अगर जो यहाँ पर शिफ्ट गुरु के साथ कर दिया जाए तो ये मंगल उच्च का हो जाएगा। तो ये जो भी वाणी रफ है आपकी, तीखा खाने के व्यक्ति शौकीन रहता है, कर्जाई भी रहता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब भी छठे स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि इसका संबंध बनता है छठे से दूसरे घर का, और यहाँ है तो निश्चित रूप से क्योंकि मंगल रहता है उधार का धन, कर्ज का धन, तो व्यक्ति कर्जाई भी यहाँ पर रहेगा। अगर जो इन दो ग्रहों को शिफ्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में तरक्की कर पाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, 10वें स्थान में बैठा हुआ है गुरु, तो ऐसे में व्यक्ति जब भी सेटिंग के काम करेगा, थोड़े झूठ बोल के काम करेगा, थोड़े सच बोल के काम करेगा, तरक्की करेगा। क्योंकि यहाँ पर केतु और इनका अगर जो हम दोनों की युक्ति मिलाए तो यहाँ पर व्यक्ति मुंह पर बोल देता है, सच बात बोल देता है, यही व्यक्ति फंस जाता है किसी न किसी रूप में। तो आपको थोड़ा झूठ और सच बोल के मिला के करना चाहिए, क्योंकि जब भी गुरु यहाँ पर रहता है तो नीच का होता है। इसके साथ ही यहाँ का गुरु कहता है जो काम आप सेटिंग से करोगे, क्योंकि शनि का घर है, शनि कहता है जब तक आप सेटिंग से काम करोगे, थोड़ा झूठ सच बोल के काम करोगे, तब तक हम आपका साथ देंगे, वरना यहाँ पर साथ नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर जब भी गुरु होता है तो पिताजी का व्यक्ति को साथ जीवन बहुत ज्यादा नहीं मिलता। बचपन भले ही मिल जाए, लेकिन जब भी थोड़ा उम्र हो जाती है उसके बाद व्यक्ति को जीवन में पिताजी का साथ बहुत कम मिलता है। अगर यहां पर हम देखें, 11वें घर में सूर्य बुध का मिलन है। जब भी 11वें घर में सूर्य बुध का मिलन होता है तो यहाँ पर व्यक्ति की 34 साल के बाद तरक्की थोड़ी होती है। साथ में व्यक्ति सूर्य बुध के मिलन के कारण व्यक्ति प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन यहाँ पर राहु होने के कारण वो प्लानिंग फेल हो जाती है। साथ में जब भी यहाँ पर राहु बैठता है तो गुरु के फल को रद्दी कर देता है, तो गुरु का आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो भी आपके पास ज्ञान है आप उसका पूरा लाभ जीवन में नहीं उठा पा रहे हो। अगर जो हम देखें, चंद्रमा 7 में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, 7वीं राशि में बैठा है तुला पर। जब भी यहाँ पर चंद्रमा 7 में बैठता है तो व्यक्ति की पत्नी से कहीं ना कहीं अनबन रहती है। साथ में पत्नी एक बार घर छोड़ के भी जाती है। ऐसी परेशानी जीवन में लगी रही, आप कभी ना कभी ऐसा होगा। इसके लिए आपको मैं एक उपाय बता दूंगा, अगर जो वो आप उपाय कर लेंगे तो पत्नी से अनबन भी दूर हो जाएगी और निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम देखें, ग्रहों की स्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ लगन में, व्यक्ति का जीवन अच्छा रहा है बचपन में, लेकिन शनि और मंगल दोनों क्योंकि क्रूर ग्रह होते हैं और साथ में यहाँ तक है 7 तक कोई ग्रह नहीं होने के कारण 50 साल तक का व्यक्ति का, 20 साल से लेके यहाँ से 50 साल तक का जीवन काफी संघर्ष में रहा। क्योंकि केतु 5 में बैठा है, 5 का केतु जीवन में श्रिंक कर देता है, कोई भी परेशानियां लाता है श्रिंक कर देता है। तो निश्चित रूप से यहाँ जीवन श्रिंक हुआ, परेशानियां नहीं। लेकिन 50 साल के बाद शनि शनि आपका समय अच्छा है, क्योंकि अगर जो शुभ ग्रह देखें तो शुक्र होता है, चंद्र होता है, गुरु होता है, बुध होता है। तो 50 साल के जीवन के बाद आपके 3 ग्रह यहाँ पर अच्छे बैठे हुए। मैंने आपके हाथ में भी देख के बताऊंगा कि 50 साल के बाद क्यों आपका अच्छा समय आएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी अच्छा समय आएगा, क्योंकि यहाँ चंद्र का साथ मिलेगा 50 साल के बाद। और यहाँ पर अगर जो गुरु देखें तो गुरु कम से कम आपको 55 साल के बाद गुरु का लाभ मिलेगा, और अगर जो देखें 60 साल के बाद बुध का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप काफी तरक्की जीवन में कर पाएंगे। देखते हैं, कुंडली देखने के बाद थोड़ा हथेली पर एक बार नजर इनकी पे डालते हैं। अगर जो हम हाथ को देखें तो इनके हाथ का कलर गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है, व्यक्ति जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्चे भी करता है।
अगर जो हम इसका आकार देखें हाथ का, तो आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है, उन्हीं से अपना गुजारा करता है। अगर जो हम उंगलियों का यहाँ पर जुड़ाव देखें, थोड़ा आसमान है। जब आसमान जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मौकों को भुना नहीं पाता है, और जब मौके निकल जाते तब उसे ध्यान आता है। अगर जो अंगुलियां देखें छोटी हैं, फास्ट निर्णय आप लेंगे। अगर जो अंगूठे को देखें, अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, जब किसी मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। यहाँ पर देखें फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज लगभग बराबर हैं। जब ऐसे होते हैं तो व्यक्ति तर्क के साथ बात करेगा, और जो भी किसी को समझाना होगा एक बार में आप समझा देंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है। जब उभार होता है व्यक्ति में चपलता होती है, कार्य में तेजी होती है। यहाँ भी थोड़ा नुकीला है तो कार्य में तेजी रहेगी, जो भी कार्य करते होंगे तेजी। साथ में बीमारियों से लड़ने की क्षमता व्यक्ति की जब यहाँ पर ऐसी उभार होता है तो अच्छी रहती है। अगर जो हम उंगली देखें, तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली थोड़ी यहाँ पर झुकी हुई है, इधर मोल्ड है। जब ऐसी होती है तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें इसमें संधि है, जब यहाँ पर संधि होती है तो व्यक्ति काम थोड़ा करता है, धन ज्यादा आता है, काम की अपेक्षा। लेकिन अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर को देखें, अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनाम का उंगली को देखें तो अनाम का उंगली और अनाम का उंगली और तर्जनी उंगली बराबर होने के कारण ये परेशानी रहती है। मैंने कुंडली में बताया था आपका गुरु खराब है, कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम आपको रहती है, क्योंकि केतु 5वें स्थान पे था और आपका गुरु भी 10वें में है, तो आपको सेटिंग से काम के साथ में एक समस्या बोलने की व्यक्ति को रहती है। जब किसी से बोलता होगा तो आध घंटे बोलता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं गलत बात बोल के स्वयं ही फंस जाता है। तो ऐसे में दोस्तों से और घर में भी परेशानी व्यक्ति को रहेगी। तो ऐसे में अगर जो ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों गलियां यहाँ पर बराबर हो तो उसे थोड़ा शांत रहना चाहिए। साथ में अगर जो देखें हम यहाँ पर बीच में यहाँ पर होल है, जब यहाँ पर ऐसा होल होता है मध्यमा और अनामिका में, तो कहीं ना कहीं जब भी शनि की 7.5 आएगी आप पर ढैया आएगी तो परेशानी आपको जीवन में मिलेगी। अगर यहाँ पर देखें हम ये कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है यहाँ से, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सामान कहाँ रखा है, थोड़ी याददाश्त कम रहती है, थोड़ी भूलने की प्रवृत्ति रहती है, सामान कहाँ रखा है, और व्यापार और बिजनेस की समझ में थोड़ी कमी यहाँ पर आती है। लेकिन झुकाव देखें इसका अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जब बुद्ध पर्वत को देखें, थोड़ा बुद्ध यहाँ पर बुद्ध कमजोर है, यहाँ पर दबा हुआ है। आप जब किसी से कोई बात करेंगे अपने मन की बात नहीं कह पाए, क्योंकि बुद्ध आपका बैठा हुआ राहु के साथ में, तो निश्चित रूप से राहु बुद्ध को कहीं ना कहीं परेशान करता है यहाँ पर, और साथ में सूर्य के भी साथ बैठा है। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो छोटा काम करेंगे, इसके लिए करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, यहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ है। ऐसे में जब भी यहाँ पर सूर्य रेखा पर क्रॉस होता है तो या तो व्यक्ति के पिताजी का साया बचपन में उठ जाता है, या पिताजी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर यहाँ पर देखें बहुत बड़ा यश साइन बन रहा है, जब ऐसा एक यश साइन बनता है तो व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेस की एक प्लानिंग कर रहा है, और लेकिन एक प्लानिंग एग्जीक्यूट आपकी 55 साल के बाद होगी, क्योंकि आपके शुभ ग्रह आपका साथ 55 साल के बाद देंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास उस समय धन भी आएगा और ये प्लानिंग भी सफल होती है। ऐसा व्यक्ति या तो कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है। अगर जो रेखा देखें तो यहाँ सूर्य रेखा बनी हुई है, जब भी सूर्य रेखा बनती है धन पद मान प्रतिष्ठा व्यक्ति को जीवन में मिलती है। देखें यहाँ पर नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है। अगर आपसे लोग पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बीच में दबा हुआ है, व्यक्ति कर्जा ही रहता है, कभी न कभी परेशानी रहती है जब भी बीच में दबा हुआ होता है, और EMI भी व्यक्ति जीवन में चुकाता है।
देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत भी दबा हुआ है यहाँ पर। जब भी गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को घर में कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, क्योंकि अगर जो हमें यहाँ पर देखें तो दबा हुआ है, पत्नी से व्यक्ति की नहीं बनती है, इसके साथ ही उभार है। ऐसे में व्यक्ति अपने घर वालों की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ कम ध्यान देने के कारण ये परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न रहेगी। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं तो ईश्वर की आप सेवाभावी रहेंगे। अगर जो हम निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है, जब ऐसे में रहती है तो स्वभाव एनर्जेटिक थोड़ा कम रहता है। यहाँ देखें उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब कोई संकट आए खुद ही सामना करने में सक्षम आप रहोगे। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें का शौक रहता है करने का, और परचेजिंग क्षमता बहुत अच्छी रहती है। जैसे आप कोई सामान 100 रुपए का खरीदेंगे तो बताया जाएगा 200 के गुण आप में विद्यमान है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें ये लाइन बहुत खराब हो गई है आपकी, कोई न कोई आपको लत है। लत ऐसा नहीं है कि व्यक्ति नशे की, कोई न कोई आपको गहरी लत बैठ गई है, जिसके कारण आपके घर वाले भी परेशान होंगे, आप स्वयं भी परेशान हो, छोड़ नहीं पाते। हो सकता है मोबाइल चलाते हो या कोई और एडिक्शन आपके अंदर पला हुआ है। इस एडिक्शन का आपको छोड़ना होगा। इस एडिक्शन के लिए मैं आपके को उपाय दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखें थोड़ा क्रॉस से भी बनने लगा है, ऐसे में आपको व्यक्ति के अंदर आत्महत्या की भावना ही मन में आती है। अगर जो हम उपाय देंगे तो ये भावनाएं भी आपकी चली जाएंगी, ये लाइन भी अच्छी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस दिन ये लाइन खत्म हो जाएगी निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर देखें, केतु क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, तो निश्चित रूप से बचपन व्यक्ति का उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर उभरा हुआ है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाला आपका समय अच्छा रहेगा। राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति 1 रुपए का काम करेगा, 1.5 रुपए की उसे प्राप्ति होगी। शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत आपका अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, विपरीत लिंगी की तरफ व्यक्ति का आकर्षण रहता है। इसके साथ ही अगर जो लाइनें देखें तो लाइनें काफ़ी अच्छी बनी, लग्जरियस लाइनें बनी है, तो व्यक्ति को लग्जरी का शौक है आपको, और लग्जरी जीवन जीना चाहते, क्योंकि आपका शुक्र लगन बैठा है और 12वीं राशि पर बैठा है, तो उच्च का शुक्र होके और निश्चित रूप से आपको लग्जरियस लाइफ की तरफ आपका रुझान देता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस टाइप बनी है, तो व्यक्ति जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति का ससुराल धनवान होता है या शादी के बाद धनवान हो जाता है। व्यक्ति को यहाँ पर राजनीतिक लाभ मिलता है, या व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करता है, या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलता है। अगर जो एक रेखा देखें इधर गई है, जब ऐसी रेखा होती है तो जब भी व्यक्ति सुबह उठता है तो 3 चीज़ें दिखती हैं, मन में कामुक भावनाएं आती हैं, साथ में गुस्सा आता है, इसके साथ ही धन कैसे कमाया जाए स्थिति आपके साथ बनती है। लेकिन एक रेखा इधर भी जा रही है, जब दिन मंगल तरफ एक रेखा देखती है तो पत्नी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर पत्नी से झगड़ा होता है और नहीं बनती है। हो सकता है एडिक्शन के कारण हो या और कोई परेशानी आपके अंदर रहती हो। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है क्रिएटिविटी बहुत रहती है, और जब ऐसी क्रिएटिविटी होती है तो व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा मन में सोचता रहता है। लेकिन एक परेशानी आपके साथ जुड़ती है, कहीं 1 आध घंटे बैठ जाए तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, परेशानी महसूस आप करते होंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी जीवन रेखा देखें तो जब भी जीवन रेखा सीधी होती है तो जीवन में परेशानियों का अंबार लगा रहता है। अगर जो यही जीवन रेखा है इस टाइप में कर्व लेके होती तो आपकी जीवन परेशानियों का अंबार नहीं रहता। ऐसे में निश्चित रूप से कोई न कोई परेशानी जीवन में लगी रहती। अगर जो हम देखें इस जीवन रेखा में तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा परेशानियां 47-48 साल तक रही हैं, और उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 28 साल से यहाँ पर
48 साल तक काफी परेशानी है, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पर खत्म हो गई है और दोहरी जीवन रेखा रही है। तो 50 साल तक आपको फिर परेशानी, लेकिन 50 यहाँ पर अगर जो देखें 50 साल पर आपको कोई बहुत बड़ा झटका भी लगा है, हो सकता है आर्थिक झटका लगा होगा, आप बीमार हो गए हो, कोई ऐसी परेशानी आपको यहाँ पर आई होगी। तो निश्चित रूप से देखें अगर जो, तो यहाँ पर अगर जो 51 साल आपका चल रहा है, तो 51 नहीं, कम से कम यहाँ तक उम्र आपकी रहेगी 53 साल तक थोड़ी यहाँ पर परेशानी रहेगी। लेकिन उसके आगे देखें हम कि क्योंकि कुंडली में भी मैंने बताया था 55 साल के बाद गुरु का असर शुरू होगा, और जैसे ये असर शुरू होगा आपका जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा बिल्कुल खत्म हो गई। जब भी जीवन रेखा खत्म हो जाती है हाथ में, तो व्यक्ति काफी संघर्ष उस दौरान करता है। मैंने कुंडली में भी बताया, शुक्र लगन में और शुभ ग्रह चंद्रमा 8वें घर में, तो 2 घर से लेके और 7 घर तक पूरे कोई शुभ ग्रह नहीं होने के कारण मंगल और शनि क्रूर ग्रह और केतु के कारण परेशानियां आपके जीवन में रही हैं। केतु व्यक्ति का अगर जो 3 से 5 में होता है, तो व्यक्ति को काफी परेशानियां देता है 35 से लेके 50 साल तक। अगर जो ये रेखा देखें तो इस टाइप से हो गई है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति की यात्राएं जीवन में होती रहती हैं, रेखा दर्शाखी है। अगर जो हम इसमें देखें परेशानियों को, तो व्यक्ति को परेशानी उम्र रही है आपकी 24 साल, यहाँ पर परेशानी है। 25-26 साल पर काफ़ी परेशानी रही। उम्र रही है आपकी लगभग 30 साल पर काफ़ी परेशान आप हुए। 31-32 साल पर उम्र रही है आपकी 35-36 साल पर परेशानी। उसके 35-36 साल के बाद लगातार परेशानियां रही हैं आपको 48 साल से कुछ गाड़ी आपकी लाइन पर आई है, लेकिन 50 साल पर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर बड़ा कट है। ये कोई न कोई परेशानी आपको हो सकता है, कोई कोर्ट केस हुआ हो उसमें उलझ गए हो, या बीमार पड़े हो, कोई न कोई परेशानी धन की आपको यहाँ पर दे गया। काफ़ी धन रेखा पर भी यहाँ पर कट बना हुआ है। लेकिन अगर जो आगे देखें तो आपका जीवन बहुत अच्छा, उसके बाद कोई कट नहीं है, और जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन भी अच्छा रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो चंद्र पर्वत से निकली है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है, तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो 41 ईयर के साथ होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ से जीवन रेखा का साथ पकड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है वो मध्यवर्गीय परिवार में होता है, बहुत बड़े घर में जन्म नहीं होता है। जब भी जीवन रेखा से हटके चलती है, तो निश्चित रूप से आपने अपने दम पर जो भी काम करेंगे उसी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन 41 साल के बाद आपका अच्छा समय आएगा। लेकिन अगर जो हमें देखें, यहाँ पर उम्र रही है आपकी 36 साल पर आपको बड़ी कोई धन की हानि हुई है और परेशानी आई है। अगर जो ये रेखा इधर आ रही है, उम्र रही है यहाँ पर आपकी लगभग 42-43 साल। यहाँ पर आपने कोई प्लॉट खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और क्योंकि यहाँ पर ये रेखा बिल्कुल कटी फिटी है, इस टाइप में है, ऐसे में कट रही है यहाँ पर, तो कोई ना कोई लिटिगेशन भी आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी में लगा हो या घर बनाए हो, उसमें परेशानी आपको आई हो। साथ में यहाँ पर देखें 43 साल के बाद यहाँ पर आपने कोई दूसरा व्यवसाय भी व्यक्ति का हुआ है। यहाँ पर देखें एक लाइन इधर से भी आई है, हो सकता है आपकी पत्नी कमाने लगी हो, कुछ धन कमाया हो, या फिर कहीं से दूसरी आय से भी थोड़ा धन आपके पास आया है। लेकिन वर्तमान में जो व्यवसाय आप पहले से कर रहे थे वो आप छोड़ने की सोच रहे हैं 50 साल के बाद, और 50 साल के बाद एक कोई दूसरा व्यवसाय पकड़ेंगे, उसी में आपको लाभ होगा। अगर जो आप ये दूसरा व्यवसाय पकड़ते हैं तो उम्र रहेगी आपकी लगभग 58 साल पर हम इसके लिए ये व्यवसाय छोड़ के और इस व्यवसाय में आएंगे जो आपने 48 साल से नींव जिसकी डाली थी उसमें आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इज्जत कट रही है, तो जब आपकी उम्र रहेगी 62 साल पर एक धन का फिर झटका आएगा, काफी धन यहाँ पर आपका खर्च होगा। अगर जो वर्तमान धन की स्थिति देखें तो उम्र आपकी लगभग 51 साल है, तो 51 साल तक अभी यहाँ पर देखें तो 50 साल तक धन की परेशानियां रहेंगी। धन तो 2 तरफ से आ रहा है, लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि लाइनें काफी वाइड हो गई। अगर जो यहाँ से भी हम देखें तो लाइन 35 साल से लेके यहाँ पर 40 साल तक तो धन अच्छा है, लेकिन 40 साल के बाद आपको धन की काफी परेशानियां, धन की एक हमेशा परेशानियां, कोई न कोई प्रॉब्लम यहाँ पर रही है।
लेकिन आगे अगर जो आगे वाले समय में देखें तो यहाँ से धन रेखा काफ़ी अच्छी हो रही है। 52 साल के बाद आपके पास अच्छा धन जीवन में आता रहेगा। देखते हैं बुध रेखा को, हाथ में बुध रेखा बनी नहीं। जब भी बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, धन उतना कलेक्ट नहीं जीवन में कर पाता है, क्योंकि आपकी उंगली भी छोटी है। तो ऐसे में आप कलेक्ट धन करने में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन थोड़ी हल्की सी यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही, यहाँ पर अगर जो ऐसी ये रेखा कभी बन गई 3-4 साल में तो आप काफ़ी धन कर पाएंगे, क्योंकि मनी ट्रायंगल बनेगा। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति धन बचाने में काफ़ी माहिर हो जाता है। यहाँ देखें मंगल रेखा बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को जीवन में खतरों से बचाव होता है। सामने खतरे आएंगे लेकिन वो खतरे चले जाएंगे। साथ में व्यक्ति थोड़ी दवा में अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं और थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी रहती है मंगल रेखा की, व्यक्ति को रुलाती है और परेशान करती है। अगर जो आपने सोचा मेरा ये काम हो जाए, वो काम तब होगा जब आपका पूरा समय निकल जाएगा, जब आप निराश हो जाओगे। लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ी इसकी चीज़ रहती है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। बाहर के लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है, घर का भी सहयोग आपको अच्छा मिलता रहेगा। इस तरीके से मैंने स्पर्म का पूरा विश्लेषण किया है और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर जो वो उपाय करेंगे तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।